आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, हमारा शोषण, हमारा शोषण, हमारा शोषण। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड क्रांति दल ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क के आउटसोर्स वन कर्मियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आंदोलन को अपना समर्थन पत्र भी सौंपा। गौरतलब है कि पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने और ईएसआई का पैसा जमा न होने को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मोहंड चिल्लावाली रेंज ऑफिस में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री प्रसाद सेमवाल ने बताया कि इन कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही पहले की 2 आउटसोर्स एजेंसियों ने इनके खाते में पीएफ तथा ईएसआई के मद में कटौती तो की, लेकिन पीएफ में जमा नहीं किया और काम छोड़कर चली गई। इससे इन कर्मचारियों में आक्रोश है। केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि इन कर्मचारियों को आउटसोर्स के बजाय उपनल से समायोजित करने के लिए यूकेडी अपने स्तर से पैरवी करेगी। मोहन चौकी जिला वन विभाग की चौकी में है। उत्तराखंड क्रांति दल आज हमारे जितने भी यहाँ पे भाई लोग जिनको कि 7 महीने से वेतन नहीं मिला और ये बेचारे दिवाली में लोग अपनी खरीदारी करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। और आज देखो ये बच्चे यहाँ भाई लोग हमारे कितने सारे यहाँ बैठे, त्यौहार का सीज़न है, यहाँ बैठे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। उसी काम को एक करने का एक किसी को 60,000 तनख्वाह मिलती है, इनकी बेचारों की 7-8 हज़ार तनख्वाह वो भी नहीं मिल रही है। बहुत बड़ा मतलब इससे बड़ा अन्याय क्या हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं हुआ है जो हम देख रहे हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल हमारा पूरा संगठन इन लोगों के साथ समर्थन में है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, हम अब इसके लिए लड़े हैं तो ये लड़ते रहेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम बैठेंगे। यूकेडी जिला अध्यक्ष संजय डोभाल ने सरकार से मांग की कि पीएफ के मद में कर्मचारियों से काटी गई धनराशि का गबन किए जाने पर आउटसोर्स एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन पर उतारू होगा। आंदोलनरत आउटसोर्स वन कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी श्री प्रसाद सेमवाल, केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल, उपाध्यक्ष उत्तरा बहुगुणा, जिला अध्यक्ष संजय डोभाल, संजीव भट्ट, मीना थपलियाल, प्रमोद डोभाल, राजेंद्र गोसाई, राजेश्वरी रावत, पंकज पोखरियाल, मंजू रावत, रचना थपलियाल, अंदीप नेगी आदि यूकेडी कार्यकर्ता शामिल थे। सर एक तो सर जो है हम जो है राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यरत है, 2012 से मैं कार्यरत हूँ और जो है सर हमारा जो है ईपीएफ और ईएसआई में जो घपला हुआ है सर, मैं मान लिया हमें जो है 2,8300 रुपये ईपीएफ हमारा जो कटना चाहिए था सर वो नहीं कट पा रहा है। ईएसआई का जो लाभ मिलना था सर वो नहीं मिल पा रहा है। और जो है सर सैलरी जो है सर हमारी जो है सर 8 महीने से सर सैलरी नहीं अभी तक मिली है हमें। एक तो सर हमारी सैलरी मिल जाए, दूसरे ईपीएफ और ईएसआई में जो घपला हो रखा है और सैलरी में हो रखा है सर उसकी संपूर्ण तरीके से जांच की जाए सर। दूसरे सर जैसे कि अन्य जो मेरे से जूनियर लड़के थे उनको जो है उपनल के माध्यम से समाहित कर दिया गया सर। मैं जो सीनियर था सर मेरे को जो है नहीं किया गया सर। अभी भी हम जो है निजी ठेकेदारी प्रथा से कार्यरत है सर। मेरा जो है सर राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक महोदय से अनुरोध है कि जैसे अन्य विभागों में जो है उपनल के माध्यम से समाहित किया गया सर हमें भी समाहित किया जाए। दूसरे सर जो इसमें ये जो है हाँ अगर जो है हमें जो है उपनल के माध्यम से किसी सरकारी संस्था से जोड़ दिया जाता है तो सर हमें अभी हम 28, 29, 30 साल के युवा है, हमारे भविष्य सिक्योर हो जाएगा सर। ये तो मुझे इसी तरह से लग रहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और ये कैकई का राज चल रहा है। जिस तरह से कैकई ने राम को वनवास देकर एक तरह से बेरोजगार निर्धन बना दिया था, उसी तरह से यहाँ उत्तराखंड के बच्चों को बेरोजगार बना करके सरकार अपना ढीठपन दिखा रही है और खुद मौज कर रही है। हर तरह की सुविधाएं लेने के बाद ये दूसरों का हक कैसे ले रहे हैं? जिन बच्चों का लोगों का 7-8 महीने हो गए वेतन नहीं मिला, वो किस तरह से अपने घर का भरण पोषण कर रहे होंगे और किस तरह से वो बच्चों का विद्यालय की फीस आदि दे रहे होंगे। ये उनका जो समस्या है वो अपने खुद जानते हैं। ये सरकार एक उत्तराखंड के राज्य बनाया है हमने, लेकिन हमने ऐसे हाथों में सौंपा है उत्तराखंड राज्य कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बिल्कुल चौपट कर दिया है। उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और अपने लोगों को। मसला सर ये है कि राजाजी टाइगर रिजर्व चीला रेंज के समस्त आउटसोर्स जो कर्मी हैं और जो हमारी जो समस्त रेंज हैं वो 11 रेंज हैं
11 रेंजों में हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे आउटसोर्स पीड़ित हैं, वो 6 तारीख से धरने पे हैं। और हमारी जो मांगे हैं, जो पूर्व में भी चली आ रही हैं, पहले से भी चली आ रही हैं, तो हमारी यही है कि एक जो हमारे साथ जो हो रही जो शोषण कह लो आप, या मजबूरी कह लो, अब तो हमारी मजबूरी हो सकती है एक तरह से काम करना भी, कि हमारा EPF जो जमा नहीं होता, एक SI होता है, SI कार्ड, वो हमें नहीं प्राप्त होता, हमारा 7 महीने से अभी तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये इस ठेकेदारी प्रथा में कोई व्यक्ति अब काम नहीं करना चाहता, ना तो इसमें कोई हमारा कोई लाभ है, ना ही कोई हमारा इसमें भविष्य है, ना ही हमें कोई इस तरह की सैलरी दी जा रही है। उसके माध्यम से ठेकेदार के माध्यम से जो हमारे साथ जो गबन हो रहा है ना सर, वो काफ़ी गंभीर विषय है। और आपको इस पहले हमारे भाइयों ने इस बारे में बताया भी होगा कि ठेकेदार किस तरह से हमारा शोषण कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके विभाग हमें जो है एक, मतलब ठेकेदारी भी एक ठेकेदारी है, और जो एक संस्था जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उपनल की या PRD की, या किसी भी, जो मुख्यमंत्री ने भी सेवा योजना का एक घोषणा की है, विभाग हमें उस दूसरी ठेकेदारी में करते कम से कम वो लिमिटेड ठेकेदार तो है। हमारा जो पैसा है, हमारा जो SI है, वो कम से कम सेव तो रहेगा। हम डिपार्टमेंट सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमें इस ठेकेदार को समाप्त करके आप हमें उपनल के माध्यम से या किसी भी संस्था से या इस ऐसी संस्था से जोड़ दीजिए जहाँ हमारा पैसा और हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर हो। मेरा नाम मीर हमजा है, मैं चीलागंज से हूँ। और अभी मेरी शादी हुई थी, और शादी में क्या हुआ कि बीवी के दोनों गुर्दों में पथरी थी। अब उसके इलाज के लिए मैं एम्स में गया। एम्स में तो खर्चा चाहिए। अब सैलरी मेरी 8,300, वो भी 8 महीने से नहीं मिली। अब जी क्या है, जो मेरी घरवाली के जो जेवर थे, वो जेवर फिर मैंने बेचे। जो 25,000 के थे, वो मैंने बहुत कम रेट में बेचने पड़े। क्योंकि इसलिए बेचने पड़े, जब पैसे नहीं थे वहाँ तो जान की बात थी। और पथरी के साथ साथ जी है तो उसके यहाँ पे उसके पेट में इन्फेक्शन भी हो गया, और 3 महीने की वो प्रेगनेंसी भी थी। अब मामला बहुत संगीत हो गया, तो फिर इसमें जी क्या किया, उसके जेवर सारे बेचने पड़े। और बेचने के बाद उसका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद कुछ लोगों से मैंने कर्जा लिया। कर्जा लेने के जिनसे मैंने कर्जा लिया है, उनको मैंने टाइम दिया था। टाइम मैंने इसलिए दिया था कि हमारे जो वार्डन साहब थे, उन्होंने कहा कि सैलरी आने वाली है, उसको लेकर मैंने उधार लिया था। अब वो जो वार्डन साहब ने बोला कि सैलरी आने वाली है, तो मैडम वो तो निकल गया टाइम, अब सैलरी भी नहीं आई। अब वो लोग आगे मेरी छाती पर चढ़ गए कि भैया वो जो तूने हमसे पैसे लिए हैं, अब उसकी डेट आ चुकी है, वो पैसे दे। उनसे हाथ जोड़ के पैर जोड़ के फिर मैंने उनको अपनी गंभीर बताई। उनसे फिर मैंने आगे टाइम लिया है, और इसी तरह से कि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, अब मैं ना तो मरने का और ना ही जीने का हूँ मैडम। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।